हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन दिव्यांश रावत गेमर्स 2। और जैसे कि आपने मेरी इतनी सारी वीडियोस भी देखा है, मैं सिविक्स पढ़ा रहा हूँ। सिविक्स के मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग कंप्लीट करा दी। इसी के साथ साथ आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ थर्ड चैप्टर। जी हाँ गाइस, सिविक्स का चैप्टर थर्ड, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, क्लास 10 का। आइए देखते हैं उसका फर्स्ट टॉपिक है। So let's start our video. Communalism. It is a situation where one community tries to promote its own interest at the cost of others. कहने का क्या मतलब है? ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कितना भी इंटरेस्ट लगा सकते हैं, यानी कितने पैसे पे इंटरेस्ट लगा सकता है। ठीक है, जैसे मैं हूँ, अब मैं आप पे पैसे, आप मुझसे पैसे उधार ले रहे हो, ठीक है। सपोज 20,000 मेरे से उधार ले लो, ठीक है। फिर उस पर 5 दिन बाद मैंने उसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी। पहले इंटरेस्ट रेट थी 6 रुपये, 10 रुपये। अब 5 दिन बाद इंटरेस्ट रेट डबल हो गई तो 50 हो गई। इससे ऐसे, ठीक है। कम्युनिटी, ये वाला पॉइंट तो लिख के ही आना है। ये वाला पॉइंट और ये वाला, ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट, और अभी 2 पॉइंट और लिखूँगा, अभी जगह नहीं है इसलिए। वो मतलब आपको ऐसे मेन वन शॉट के अंदर, आपको ये वन शॉट है सिक्स की, इसमें आपको मैं इतना डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ डिटेल के अंदर ही अंदर सारे कवर्ड अपन करेंगे बैक बॉक्स, ठीक है। तो ये वाला हो गया कम्युनिकल पॉलिटिकल communal politics is based on idea that religion is the basis of religious community. बताओ, बहुत सिंपल लाइन है, बहुत सिंपल लाइन। Communal politics is based on idea that religion is the basis of a religious community. बहुत इजी है, बहुत इजी डेफिनेशन है गाइस। जल्दी से कमेंट में बताओ, जल्दी से बताओ। चलो मैं बता देता हूँ। कम्युनिकल पार्टी बेस्ड, यानी कि जो हमारी कम्युनलिज्म की जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, ये किस पर बेस्ड है? धर्म पर बेस्ड है, रिलीजियस बेस्ड है, भगवान पे मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। और हाँ, ये एक बार देख लो, इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर मैं आपको और भी पॉइंट्स है कम्युनलिज्म के, वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ लिखना है मेरे साथ लिखना। कॉपी लेके बैठ जाओ, मेरे साथ लिखना और कॉपी लेके बैठ जाओ। तुम लोग जो तुम कॉपी नहीं लेके बैठते, ये डंडा दिख रहा है ना, ये डंडा यूँ हाथ पे से मारूं ना, लाल हो जाएगा। चलो थर्ड पॉइंट लिखो। द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर religion must belong to one community, ठीक है। फिर लिखो अल्टीमेट the problem acute when one religion is presented as superior to others.
ठीक है। द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन community. The problem acute when one religion is presented as superior to others. यानी कि इसके मतलब है जो लोग हैं वो रिलीजन में बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत अपनी एक कम्युनिटी वो उनकी ऐसी होती है ना, पॉलिटिकल पार्टीज की, इंडिया नेताओं की एक पार्टी तो ऐसी होती है जिसमें धर्म ही धर्म की बातें घुसेड़ते हैं, बातें भगवान की करते हैं, सारी मतलब रिलीजियस हिंदू बेस्ड की बातें करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी फॉर एग्जांपल हुई आरएसएस एक सोशल पार्टी है, ये रिलीजियस पे ही बात करती ज़्यादा से ज़्यादा, और किस चीज़ में बात करने का मिलता ही नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम एक्यूट व्हेन वन रिलीजन इज प्रेजेंटेड। अब प्रॉब्लम क्या है जब एक रिलीजन अलग दिखाए अपनी, मतलब जैसे मैं हूँ, मेरी टीम है 10-12 लोग अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, मैं बेकार कपड़े पहन के आता हूँ। वो लोग धर्म की बात करते हैं, मैं सुपरमैन की बातें करता हूँ, तो ये चीज़ होता है, ठीक है। अब आता है स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आ चुका है, आया हाँ। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या है? स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। क्या है स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया? It has political society, a society that gives more power to men, values them more and consider them superior to women. ये लाइन बिल्कुल सिंपल है, तो मेरे को इसे समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको खुद ही ये आ गई होगी, है ना। द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज 54%। जो वुमेन्स की जो लिटरेसी रेट है वो है 54%, while मेंस परसेंटेज इज 76। जी हाँ गाइस, लिटरेसी रेट मेंस की सबसे ज़्यादा है। तो अगर एमसीक्यू आया लिटरेसी रेट हाईएस्ट किसका है, सबसे ज़्यादा किसका है, मैन या वुमेन, कैन ऑफ दीज, या एक बहुत लिख देगा। तो आपको क्या लगाना है, मैन लगाना है। क्या लगाना है, मैन, क्योंकि यहाँ पर 76 तो मैन की ही बात हो रही है। ये तो भाई वुमेन है, वुमेन है, वुमेन। और ये नंबर्स भी याद रखना है, 76 और 4 तो कैलकुलेटिंग का नहीं, द परसेंटेज, ये परसेंटेज का साइन लगाया है क्योंकि लिखने में जो हो रहा है। द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोक सभा हैज नेवर इवन रीचेस 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स। बताओ इसका क्या मतलब? बताओ क्या आंसर है, बताओ क्या मतलब, जल्दी बताओ। बहुत लंबी वीडियो है, आधे घंटे की वीडियो खत्म हो ही जाएगी, आधा या एक घंटा बस। क्योंकि दो ही टॉपिक्स रह गए हैं, तो बेसिकली आधे घंटे में खत्म होने वाला है, ठीक है। There is an Equal Wages Act which states that women
should be paid equal wages for equal work. Women are still paid less for the same work. अभी भी वुमेन्स को क्या है, कम तनख्वाह मिलती है इवन रिलेटेड टू मैंस, क्योंकि यहाँ पे आदमी लोगों को बहुत ज़्यादा 10 लाख मिलती है महीने की, और वहीं पे लड़कियों की जो सेम पोजीशन में काम करी तो 5 लाख में मिलता है। ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारी दुनिया में, इसी दुनिया है। अब आता है कास्ट इन इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। वैसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट ये है, तो ये जो मैं 4 टॉपिक अभी तुमको पढ़ाऊंगा ना, ये ऐसे रट लेना तुम, क्योंकि एज इट इज आ जाएंगे क्वेश्चन में। अरे मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, उसमें एज इट इज छपा हुआ है, ये एज इट इज, मतलब कोई घुमा फिरा के नहीं, सिर्फ एज इट इज। और मेरे साथ साथ लिख लो और जाओ। ये चलो पॉज करें। So thank you guys, welcome for watching this video. अब अपन चैप्टर 4 के भी ऐसे ही करेंगे, तो चैप्टर 4 का अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 4 पे होगी, पॉलिटिकल पार्टीज की। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो गाइस, ताकि मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट आपके पास आ जाए। यो